Hello bachcho, let's read the question. So question is given as C4H11N that is reacting with nitrous acid that is HNO2. This final product C4H10O that is 3 degree alcohol is forming. Then X will gives. तो X के कौन कौन सा टेस्ट देगा इसके बारे में पूछा गया है। सबसे पहले अगर ये 3 डिग्री अल्कोहल है तो 3 डिग्री अल्कोहल के लिए ये अल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड होगा वो 3 और कार्बन से कनेक्टेड होंगे ताकि 3 डिग्री अल्कोहल बने। तो ये 3 डिग्री अल्कोहल इससे बन रहा है। तो सोचो कि एमीन कैसा रहा होगा, मतलब एमीन नहीं, हालांकि यहाँ पे एमीन ही बनेगा, नाइट्रोजन इसके साथ कैसे रहा होगा। तो इसी फॉर्म का आपके पास पहले नाइट्रोजन के फॉर्म में कंपाउंड रहा होगा और यहाँ पे NH2, तो सारा बैलेंस्ड है। यहाँ पे 9 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 11 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन 4 कार्बन, तो इसी फॉर्म में रहा होगा। तो इसका रिएक्शन जब हम HNO2 के साथ करवाते हैं तो सबसे पहले डायजोनियम सॉल्ट बनता है। डायजोनियम सॉल्ट, यहाँ पे कंप्लीट रिएजेंट गिवन नहीं है, यानी इसका रिएक्शन फिर हम वाटर के साथ करवाते हैं, ये आपका N2 पॉजिटिव बनवाता है, ठीक है। और इसके बाद अगर आपने साथ में क्या होता है, हम HCl भी यूज कर लेते हैं, तो अगर HCl यूज किया तो Cl नेगेटिव इसके साथ कंबाइंड रहता है। और इसके बाद अगर आपने वाटर यूज किया तो वाटर से क्या होता है, H पॉजिटिव आता है, OH नेगेटिव आता है और इस N2 को यहाँ से रिप्लेस करता है, मतलब N2 एज ए गैस एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है तो वो यहाँ से निकल जाता है और यहाँ पे OH आता है। तो इसका मतलब मुझे X पता चल चुका है कि X ये है। अब इसकी बात करते हैं। पहला आपका है कार्बाइल एमीन टेस्ट। सो कार्बाइल एमीन टेस्ट ओनली 1 डिग्री एमीन देता है। अल्कोहल तो 3 डिग्री था बट एमीन कैसा है, 1 डिग्री है। एमीन का डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं, तो नाइट्रोजन जितने कार्बन से कनेक्टेड है, तो नाइट्रोजन डायरेक्टली एक ही कार्बन से कनेक्टेड है तो 1 डिग्री है, और 1 डिग्री है इसका मतलब ये कार्बाइल एमीन टेस्ट दे सकता है बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन बेसिक मीडियम KOH। तो यहां से प्रोडक्ट क्या बनता है, यहां से आपका आइसोसाइनाइड बनता है। तो कार्बाइल एमीन टेस्ट ओनली गिवन बाय 1 डिग्री एमीन, और ये आपका 1 डिग्री एमीन है तो कार्बाइल एमीन टेस्ट देगा और आइसोसाइनाइड बनाएगा, मतलब पहला टेस्ट पॉसिबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बी का। इसको एक काम करते हैं RNH2 मान लेते हैं, शॉर्ट में इसको R मान लेते हैं, तो ये आपका RNH2 है, लिखने में इजी रहेगा। तो सेकंड बी का बात करते हैं RNH2 के साथ। RNH2 के साथ हम करवाते हैं किसका, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। तो हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कैसे पता करते हैं, इसका रिएक्शन पहले हम करवाते हैं CH2 के साथ, CH2 के साथ करवाते हैं, ठीक है। CH2 एग्जैक्टली CO2 जैसा होगा, बस ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर है। तो ये क्या करता है, एज ए H2S यहां से निकलता है, जैसे आपका वाटर निकलता है ना वैसे H2S, और ये इसके साथ कंबाइंड बन जाता है, तो ये बनता है आपका RN, ठीक है, RN डबल बॉन्ड। हालांकि मैं अगर पहला स्टेप की बात करूं तो क्या करते हैं, एक एक स्टेप से चलते हैं, डायरेक्टली बेटर है कि आप एक एक स्टेप से चलो। तो ये इसके पास लॉन पेयर, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है, सल्फर और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो Cl2 इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो इसमें पार्शियल नेगेटिव और कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव आएगा, तो ये एज ए न्यूक्लियोफिल इस पर अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, RNH और एक और H यहाँ पे दिखा देते हैं, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव क्योंकि लॉन पे डोनेट किया है, और सल्फर के साथ एक जगह पे नेगेटिव है और यहाँ पे प्लस डबल बॉन्ड S है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज कर देगा ताकि आपका बॉन्डेड पेयर को अगर नाइट्रोजन विड्रॉ कर ले तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे NH बन चुका है, हाइड्रोजन गया तो किसके साथ जाएगा, सल्फर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड S है और यहाँ पे SH है। ये आपका पहला स्टेप है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन का। इसके बाद हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग मर्करी क्लोराइड के साथ HgCl2। तो एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके HCl बनाता है, दूसरा इसके साथ यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड बनता है N डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड S, ये ठीक है, और यहाँ से सल्फर रिलीज होता है, सल्फर, ये सल्फर इसके साथ रिएक्ट करके HgS बनाता है, HgS। और यहाँ पे जो बनता है प्रोडक्ट उसका जो आपके पास बात करें अगर मैं, तो ये मस्टर्ड ऑयल जैसा होता है, मस्टर्ड ऑयल ही होता है जो आपका मस्टर्ड ऑयल जैसा होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कौन दे सकता है, 1 डिग्री एमीन दे सकता है। अगर 2 डिग्री एमीन रहा तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं रहेगा, या 3 डिग्री रहा तो ये पहला रिएक्शन ही नहीं होगा, और 2 डिग्री में हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो आगे प्रोसेस नहीं होगा। तो इसका मतलब हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन ये दे सकता है। नेक्स्ट डायजोनियम सॉल्ट विद HNO2 ऑलरेडी देखा है, यस, इसे हम डायजोनियम सॉल्ट कहते हैं, तो HNO2 के साथ डायजोनियम सॉल्ट देता है, यस सही है। नेक्स्ट क्या आपके पास, ये कह रहे हैं कि आपके पास बेस इनसॉल्युबल प्रोडक्ट विद हाइजेनबर्ग, नहीं ये गलत है। क्या होता है बेसिकली, अगर मैं हाइजेनबर्ग रिएजेंट की बात करूं रिएक्शंस कैसे होता है, तो सबसे पहले 1 डिग्री एमीन है, तो इस 1 डिग्री एमीन का रिएक्शन हम करवाते हैं हाइजेनबर्ग रिएजेंट जो होता है PH S डबल बॉन्ड O और क्लोरीन। तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस हमने यहाँ पे देखा था, वैसे सेम यहाँ पे सल्फर पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा पार्शियल, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या दिखेगा, यहाँ पे NH है, एक हाइड्रोजन फिर से रिलीज करवाएंगे इसलिए इस फॉर्म में लिखा,
और यहाँ पे ऑक्सीजन सल्फर पे नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन डबल बॉन्ड O और एक पीएच भी हम दिखा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज रिवर्स बैक जब आता है, क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप में यहाँ से लीव कर जाता है, और एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन लॉन पे डोनेट किया था, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये बॉन्डेड पेयर विड्रॉ करके H पॉजिटिव रिलीज होता है, वो H पॉजिटिव Cl के साथ कंबाइन करके HCl बन जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या आपके पास RNH S डबल बॉन्ड O, नीचे भी डबल बॉन्ड O और पीएच। और ये बेस में सॉल्युबल है, बेस में सॉल्युबल का मतलब बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा। सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए या तो रिएक्ट कर जाए, तो यहाँ पे रिएक्ट कर जाएगा क्योंकि आपके पास यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, तो वो रिएक्ट कर जाएगा, तो यहाँ पे N नेगेटिव बनेगा और साथ में S डबल बॉन्ड O, नीचे पे S डबल बॉन्ड O और यहाँ पे पीएच है। ये एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ रेजिनेस स्टेबलाइज है, तो रिएक्ट कर गया, इसका मतलब सॉल्युबल है। बट यहाँ पे क्या बोला गया था, बेस इनसॉल्युबल नहीं, बेस के साथ सॉल्युबल है, इसका मतलब लास्ट वाला ऑप्शन गलत है। सो दैट मीन्स final answer is A, B, C of this question. So I hope you understood it well. All the best.